नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कर रहे हैं परीक्षा वाणी का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका टेस्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है ग्वारख्या गुफा डुंगरी गांव में, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखा हुआ है ग्वारख्या गुफा से प्राप्त चित्रों की संख्या 41, ये भी ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है ग्वारख्या गुफा के सबसे सुंदर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है ग्वारखा गुफा सालवी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये क्या है, गलत है। सालवी नदी नहीं बल्कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा महापाषाण कालीन स्थल सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया। पहला लिखा हुआ है आपका नौला गाँव पश्चिमी रामगंगा घाटी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है नौगांव अल्मोड़ा, तो नौगांव अल्मोड़ा बिल्कुल ठीक है। तीसरा लिखा हुआ है मैनहरी, ठीक हो गया। तो मैनहरी आपका कहाँ है, चंपावत में नहीं है, बल्कि मैनहरी जो आपका है ये कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। तो गलत कथन का चयन करना था, तो ये सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। नौला गांव से कब मार्क, अच्छा इसमें सही हमने विकल्प बताना है। ठीक हो गया। नौला गांव से जो प्राप्त आपके कप मार्क्स हुए हैं, इनकी खोज किसने की है, तो यशवंत सिंह कटोच ने नहीं की, बल्कि यशोधर मटपाल ने की है। यशोधर मटपाल आप यहाँ पे याद रखेंगे। देवी धुरा के कप मार्क्स की खोज रिवेट कॉर्नॉक ने नहीं की है, बल्कि MP जोशी के द्वारा की गई है। चंद्रेश्वर मंदिर से कप मार्क्स किसने ढूंढे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, रिवेट कॉर्नॉक हो जाएगा। नयार घाटी से कप मार्क्स की खोज किसने की है, यशवंत सिंह कटोच ने की है, तो यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, प्रश्न नंबर 5 है, पुराणों में गढ़वाल कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को किस नाम से नहीं जाना गया है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस नाम से नहीं जाना गया है। ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है उत्तरखंड, दूसरा लिखा हुआ है ब्रह्मपुर, तीसरा लिखा हुआ है उत्तर कुरु। तो आपको पता होगा ये क्या पूछ रहा है, गढ़वाल कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को। तो क्या नहीं कहा गया है, गढ़वाल कुमाऊं के संयुक्त क्षेत्र को उत्तर कुरु नहीं कहा गया, उत्तर कुरु बल्कि, जबकि सिर्फ किसको कहा गया है, उत्तर कुरु सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक हो गया। कहाँ पर कहा गया है, तो महाभारत में कहा गया है, महाभारत में। ठीक, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी गुफा बद्रीनाथ के समीप नहीं है। ठीक हो गया। तो आपको पता है बद्रीनाथ के समीप हमको कौन सी मिल जाती है, स्कंद मिल जाती है, ठीक है, व्यास मिल जाती है, नारद गुफा मिल जाती है, इसके अलावा मुचकुंद गुफा मिल जाती है और गणेश गुफा मिल जाती है। जबकि बात करें विशिष्ट गुफा की, तो विशिष्ट गुफा आपकी कहाँ पड़ती है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में पड़ती है ना। कौन से पर्वत पे रहे हैं, तो विसोन पर्वत पर है। यहीं पर आपका वशिष्ठ कुंड भी पड़ता है, यहीं पर आपका वशिष्ठ आश्रम भी पड़ता है। ठीक हो गया। अगला 7वां प्रश्न है, गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति है। किसके अनुसार, गियर्सन के अनुसार। अब अगर नॉर्मल सा प्रश्न आता है कि उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति कौन है, तो आंसर होता है कोल, लेकिन गियर्सन के अनुसार प्रथम प्रजाति कौन हो जाएगी, आपका किरात। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति में घबला देवता थे। तो भोटिया जनजाति में जो घबला देवता थे वो किसके थे, व्यापार के देवता थे, है ना। यहीं पर अगर कई प्रश्न पूछा जाए कि वर्षा के देवता कौन थे, तो वर्षा के देवता थे घूरमा। क्या, घूरमा, ये भी याद रखना है आपने। वर्षा के देवता घूरमा थे और व्यापार के देवता घबला थे। अगला प्रश्न है, कुछ समय तक चंद राजाओं की राजधानी पाली पछाव में भी रही है, जो कि स्थित है। तो पाली पछाव कहाँ पड़ता है, आपका अल्मोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है, निम्बर किस मत का अनुयायी था। तो निम्बर जो आपका था वो कैसा था, शैव मत का मतावलंबी था। निम्बर ने ही जागेश्वर में विमान मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। 11वां प्रश्न है, कत्यूरी काल में पैदल सेना का अधिकारी होता था। तो पैदल सेना का अधिकारी जो होता था उसे क्या कहते थे, गौलमिक। ठीक हो गया। कत्यूरी काल में अगर बात करें तो सेना आपको मिल जाती है मेन रूप से, एक पैदल सेना मिल जाती है, एक आपको ऊँटों की सेना मिल जाती है जिसको उष्ट्र बलाधिकृत उसका प्रधान होता था, एक आपको अश्वबलाधिकृत जिसका घोड़ों वाली जो सेना थी, जो पैदल वाली थी वो कौन सी थी, पैदल सेना का जो प्रधान होता उसे क्या बोलते थे, गौलमिक बोलते थे। ठीक, चलिए टंकणपुर विषय था। अब आपको पता होगा जो हमारा कत्यूरी साम्राज्य था वो क्या था,
विषय मतलब विषय या जिसको हम क्या बोलते हैं, आज जिला बोलते हैं ना, तो वो 5 विषयों में विभाजित किया गया था। अब भागीरथी से यमुना के जो मध्य था वो कौन सा था, एसाल विषय, उसका नाम था एसाल विषय। ठीक। टंकणपुर क्या था, अलकनंदा भागीरथी के मध्य का क्षेत्र है ना, तो अलकनंदा भागीरथी के मध्य का जो मैदानी क्षेत्र था वही क्या था, टंकणपुर, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। हरिद्वार के निकट का क्षेत्र मायापुर कहलाता था, है ना, और अलकनंदा नदी का जो क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, ये क्या कहलाता था, ये अंतराग विषय कहलाता था। ठीक हो गया। चलिए 13वां प्रश्न हमारे पास है, कार्तिकेयपुर राज्य में कृषि उन्नति हेतु जिम्मेदार पदाधिकारी था। एक हो गया भोगपति, दूसरा लिखा हुआ है सौल्किक, तीसरा प्रभावतार, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रपाल क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर पहले ऑप्शन ए की, तो जो भोगपति नामक अधिकारी होता था वो क्या करता था, भोग या कर हम बोल सकते हैं उसको वसूलने का कार्य करता था। सौल्किक नामक अधिकारी ये क्या था, ये भी कर को वसूलने वाला अधिकारी होता था। बात करें प्रभावतार की, तो ये क्या होता था, भूमि पैमाइश वाला अधिकारी होता था। ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, किस कार्तिकेयपुर शासक द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक हो गया। ए वसंत देव, बी पद्म देव, सी ललित सूर्यदेव और डी इष्ट देवगण। तो किसके द्वारा, तो आपको हो जाएगा बी पद्म देव के द्वारा क्या कराया गया था, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रौग ऐतिहासिक स्थल के शैल चित्रों में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। योग मुद्रा कहाँ मिलता है आपको, फलसीमा अल्मोड़ा में। ठीक। चलिए अगला ऑप्शन है, बाणासुर किला स्थित है। तो बाणासुर किला जो हमारा स्थित है वो कहाँ हो जाएगा, चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के समान नवरत्न विराजते थे। तो अकबर के समान नवरत्न कहाँ पर किसके दरबार में थे, फतेहपति शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। ठीक। एक ऑप्शन 820 ईस्वी केदारनाथ में, बी 810 ईस्वी केदारनाथ में, सी 810 बद्रीनाथ, 820 बद्रीनाथ, 810 ईस्वी केदारनाथ। तो जो आपके थे शंकराचार्य, इन्होंने जो अपने प्राण त्यागे थे वो 820 ईस्वी बिल्कुल ठीक है, और कहाँ पर त्यागे थे, केदारनाथ में। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागीर तक का क्षेत्रफल कहा गया है। नंदागीर से कालागीर तक का क्षेत्रफल क्या था आपका, मानस खंड। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो डोला पालकी आंदोलन में रहेंगे हमारे यानंद भारती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खरपर देव वंश का अंतिम शासक था। तो खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था तो कौन हो जाएगा, उनका पौत्र त्रिभुवन राजदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाड़ा वाला यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो बाड़ा वाला में जो यज्ञ वेदिकाएँ मिलती हैं वो किसकी मिलेंगी आपको, सीलवर्मन की। ठीक। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण मल्ला महल का निर्माण किस शासक ने कराया था। तो मल्ला महल आपको पता है किसने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी रुद्रचंद बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल, अच्छा ये प्रश्न शायद 2 बार आ गया आपके पास, मल्ला महल है ना। चलिए तो मल्ला महल का हम आंसर बता चुके हैं पहले ही, रुद्रचंद। एक था तल्ला महल, तल्ला महल को उद्धव चंद ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर मूलतः माने जाते थे। तो कहाँ के माने जाते थे, अयोध्या से ये आए थे, ऐसा माना गया था इनके तहत से ना। 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी बालो कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न है, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक हो गया। तो जो आपका बैजनाथ थे, तो बैजनाथ में जो मंदिरों का निर्माण हो गया तो किसने करवाया था आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका
भूदेव के द्वारा बैजनाथ में क्या कराया गया था, मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक हो गया। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारे पास, नेपाल के अशोक चल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया था। आपको पता होगा 1191 में क्या किया था, कराचल देव ने क्या किया था, अपना आक्रमण किया था यहाँ पर। ठीक हो गया, सॉरी अशोक चल ने। और 1223 में किसने किया था, कराचल देव ने। ठीक, चलिए अगला 29वां प्रश्न है, किस मुगल शासक के सैनिक द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़ाकर उनके नाक कान कटवा दिए थे, जिसके कारण कर्णावती को नकटी रानी भी कहा जाता है। तो किसकी, शाहजहां के सैनिकों की। ठीक, अंतिम प्रश्न है, निंबर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईष्टदेव गण। ईष्टदेव गण के द्वारा ही क्या किया गया था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांटने का क्या करा गया था, प्रयास किया गया था। ठीक हो गया। तो इसमें आपका ये 30 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट था, इसमें अपने उत्तर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।